जी। तो हम अभी सीख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अपने अवचेतन मन के बारे में। और कल हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि मैं उस प्रकृति को, ईश्वर को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, उसकी कही हुई चीज़ों को मैं हाँ कहती हूँ। मैं वो हाँ कहने वाला पर्सन हूँ। अभी तो दुनिया के पता नहीं कितने सारे लोगों को हाँ कही है। बॉस को हाँ कही है, अंदर से ना निकल रही है लेकिन बाहर से हाँ कही है। बचपन में बहुत बार पेरेंट्स की बातें पसंद नहीं आती थी, करने का मन नहीं करता था, लेकिन उन्हें हाँ कही है। रिश्तों को बचाने के लिए बहुत बार हाँ कही है। ना मन में चल रहा होता है लेकिन हम हाँ कह रहे होते हैं। आज कल हमने सीखा था कि हम अब से ब्रह्मांड को, उस परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को हाँ कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास भरपूर है सब कुछ। हम जब आ रहे थे तो उसने हमें जो 10% पावर दी, 90% पावर अवचेतन मन के रूप में उसने अपने पास रखी हमारे। क्यों रखी? अगर आप सोच के देखो, अगर वो 90% हमें दे देता और 10% अपने पास रखता, तो हम लोग क्या क्रिएट कर रहे होते? कितनी बार ये मन करता है जीना ही नहीं है, मर जाना है, रोक लेते अपनी सांस। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो किसी दिन जरा से गुस्से में आके हम अपनी सांस रोक लेते। दिल का धड़कना अगर हमारे उसमें होता, कंट्रोल में, तो हम कहते बस बंद हो जा, नहीं धड़कना, नहीं चाहिए ये दुनिया। कितनी बार होता है वो गुस्सा, सामने वाले का हम कुछ भी विनाश कर देते। हमारे हाथ में अगर कुछ उसको खत्म करना होता तो हम उसकी सांसों का कोई स्विच होता और हम बंद कर देते, है ना? तो बहुत कुछ हम विध्वंसकारी बन जाते अगर हमारे अंदर वो 90% पावर होती जो आज हमारे अवचेतन मन के थ्रू ईश्वर के हाथ में है। उन्होंने कहा ठीक है, चलाऊंगा तो मैं ही। इसीलिए उन्होंने कोई मैनुअल दे के नहीं भेजा, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक इतनी बड़ी मशीनरी बनाई। हम मनुष्य ऐसी जो मशीन है अभी तक नहीं बना पाए हैं। बहुत सारे रोबोट बन गए हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन क्या वो बिल्कुल मनुष्य जैसे तो नहीं हो पाते ना। मनुष्य की तरह वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा ने जो हमारे शरीर रूपी मशीन को बना के मैनुअल नहीं भेजा, क्योंकि उसको चलाना था। अगर हमें चलाना होता, अगर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया और मुझे ही उसे यूज करना है, तो मुझे मैनुअल की क्या जरूरत है? मुझे तो पता है कैसे कैसे काम करेगा। मैं तो वैसे वैसे चला लूंगी उसको। लेकिन कंपनियां जब कोई इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं तो उसका मैनुअल क्यों भेजती हैं? कि इसे जाके हजारों लाखों लोगों को यूज करना है। तो वो एक छोटा सा मैनुअल उसके साथ में भेज देती हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं बेटा भेज तो रहा हूं, तू बहुत कोशिश करेगा खुद से चलने की, चलाऊंगा मैं। हाँ, बस तू प्रार्थनाएं कर सकता है, तू तू मेरे से डिमांड कर सकता है, तू ऑर्डर कर सकता है। वो जितने अच्छे से करेगा उतने अच्छे से चीजें होंगी। उसके लिए हम सीख रहे हैं कैसे अपने भीतर की जो बक बक है उसे हम शांत कर पाएं, ताकि भीतर से आती हुई वो ईश्वरीय आवाज, वो अवचेतन मन की आवाज हम आइडेंटिफाई कर पाएं। अभी क्या होता है, हम सोचते हैं और हमें लगता है ये कहाँ से आई, ये बात मैंने कहाँ से डिसीजन लिया। आप जब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हो और उस पर सोच रहे होते तो हमें लगता है मैंने दिमाग से सोचा। कई बार होता है कि नहीं, उसकी नॉलेज भी नहीं थी हमें, हमने उस बारे उस डायरेक्शन में कभी जाना भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी भीतर से उसका जो सोल्यूशन आ गया था, हमारे अंदर से जो उसका सोल्यूशन आया, जिसे हम मन बोल रहे हैं, वो सोल्यूशन थी उस अंतर मन की, उस अवचेतन मन की, या उस परम पिता परमात्मा की आवाज, जो वो चाहते थे हम कर लें। अब हम इसके लॉजिक से, क्योंकि ये चेतन मन है, जो जागृत मन है, ये लॉजिक लगाता है कई बार, इसे करने से क्या होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, और ये उसे करता ही नहीं, छोड़ देता है। लेकिन जब हम समझना सीख जाते हैं कि जीवन में कब कब वो आवाज आई थी और वो मेरे अंदर से ईश्वर की आवाज थी या मेरे अवचेतन मन की आवाज थी, जब हम दिन में कई बार उसके साथ बात करना सीख जाते हैं, तो हमें उसके जवाब समझ में आने शुरू हो जाते हैं। जब हम कुछ डिमांड करके पॉज करते हैं कि वो क्या आंसर दे रहा है, लेट्स वॉच। अभी क्या होता है, हमारी बकबक चल रही है, बकबक चल रही है, मैं बोले चली जा रही हूँ, बोले चली जा रही हूँ, तो आप या तो मेरी बात सुनोगे या पीछे से किसी की बात सुनोगे जो आपके आसपास से बोल रहा होगा। तो वैसे ही क्या होता है, जब दिमाग के अंदर हम पीसफुल रहते हैं, उसी के लिए मैंने आप सभी लोगों को अलार्म लगाने की टेक्निक बताई थी कि आप लोग अपने फोन में कुछ कुछ देर के बाद के अलार्म लगा लो, एटलीस्ट उतने पलों के लिए, आप 2 पल के लिए तो, कितने भी बिजी हो आप ड्राइव करते करते भी आंख बंद भले ही ना करो, लेकिन ये तो सोच सकते हो, अरे सोच क्या रहा था मैं, पिछले 2 घंटे से मैंने क्या नेगेटिव सोच लिया। क्योंकि आज ये पता चल चुका है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। और
नेगेटिव चीजों के साथ में हमारे जो डर की फीलिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप सोच के देखो, आप अपने आप को देखो कि जब आप अच्छी चीजें सोच रहे होते हो तो कितने इमोशंस आते हैं, और जब आप कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हो तो कितना डूब जाते हो। कितना ज्यादा उस चीज में हम नेगेटिव डूब डूब के विजुलाइज कर लेते हैं, कितना कुछ सोच लेते हैं, डायलॉग्स बोल देते हैं, वो ऐसे ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे ऐसे बोलूंगी, अच्छा उस आने दो, उसने ऐसे कहा ना तो मैं ऐसे ऐसे कह दूंगी, अब उसको ऐसे ऐसे जवाब दे दूंगी। और गुस्से को वो पूरी बॉडी से भी गुस्सा दिख रहा होता है, उसकी तो मैं उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो जो फीलिंग के साथ हम जा रहे हैं चीजों में, और हमने क्या सीखा है, जैसी हमारी फीलिंग होंगी वैसे हमारे एक्शन हो जाएंगे। तो कई बार हमें जिंदगी में ये महसूस होता है कि यार काश उस वक्त शांत रह जाती, काश उस वक्त मैं बोली ना होती, काश मैंने उस समय जवाब ना दिया होता। यस मैम, मेरे साथ बहुत होता है। जी जी सही है। तो वो जो फीलिंग हम नेगेटिव सोच लेते हैं बहुत डीपली, तब वैसी चीजें हमारी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहां पर भी मजेदारी बात क्या है, आज कुछ सोच रहे होते हैं, कल कुछ सोच रहे होते हैं, सुबह कुछ सोच रहे होते हैं, शाम को कुछ और सोच रहे होते हैं, इसलिए सारी हमारी सोची हुई नेगेटिव बातें भी पूरी नहीं होती। जो कि हमने अभी जाना इन इन सेशंस में, कि जो जिंदगी में हम सोच रहे होते हैं उसमें से 70-80% या कहूँ 90% चीजें जो हम गलत भी सोच रहे होते हैं, जो हम डर के सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए भाई, अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो जिंदगी में कभी होनी ही नहीं है, जिसका पेन हम दिन बर दिन हर रोज अपने आप को दे रहे हैं। तो यहाँ सजग होना है। अगर हम किसी दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुझे टॉर्चर ना करे, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो इंसान मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे उससे सावधान रहना है, या उसको बोल देना है भाई टॉर्चर नहीं कर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो वैसे ही अपने इस चेतन मन को बोलना है, भाई बहुत हो गई तेरी कथा, अब तू चुप बैठ, शट योर माउथ, अब मुझे अंदर की आवाज सुनने दे, शांति से बैठ जा। अंदर से मुझे जो आंसर आ रहे हैं, मुझे उन आंसर्स को सुनना है, मुझे उन आंसर्स को फॉलो करना है। एग्री करते हो? तो ईश्वर के पास मेरी जरूरत की सारी चीजें हैं जो मैंने कल सीखी, बस मैं उनको हाँ कहूं अंदर से। अभी क्या होता है, अगर हम सोचे कि 1 लाख रुपए आ जाए कहीं से, तो लॉजिकल माइंड कहता है कहाँ से आएगा, कौन दे जाएगा तुझे, कौन है तेरा रिश्तेदार जो तुझे 1 लाख रुपए दे जाएगा, अरे रहने दे कुछ नहीं होगा, अभी 50 सैलरी जो है वही आ जाए वही बहुत है। तो ये चेतन मन बड़बड़ कर रहा है। जब हमने अगर अंदर से उसको शांति से सोचा, और आप उसके लिए कुछ प्लानिंग करें, वो 1 लाख रुपए आने में हो सकता है अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग समय लगे, लेकिन अगर वो उस चीज को लॉजिकली हम अंदर ये माने कि अंतर मन से हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारी सोच से परे ईश्वर की शक्ति है, उसके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमने उस चीज की डिमांड की है, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना देंगे, कुछ ना कुछ हमसे ऐसा कराएंगे जिससे हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। उन्हें कराना आता है, उन्हें इस शरीर रूपी मशीन को चलाने का पूरा तरीका पता है। कौन सा विचार इसको दूंगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि अवचेतन मन के रूप में वो हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है। तो हमें हाँ कहना शुरू करना है। कुछ भी नहीं है इस दुनिया में ऐसा जिसको आप सोच सकते हो और ईश्वर या ये ब्रह्मांड या ये डिवाइन पावर वो हमें नहीं दे सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने कल दूसरी चीज सीखी थी कि इस यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर है, अबंडेंस में है, जो भी हम सोच सकते हैं। हम गोल्ड के बारे में सोचते हैं अगर, कि सोना मेरे पास इतने तोले है, लेकिन यूनिवर्स में देखो आप, ब्रह्मांड में कितना सोना है। खाने हैं जो बहुत सारी सोने की, अभी तक मनुष्य ने उन्हें ढूंढा ही नहीं है, लेकिन वो धरती के गर्भ में है। लोगों के घरों में, लोगों के बैंकों में बहुत सोना है। आप आए दिन इंटरनेट पे मूवीज, पिक्चर्स देखते हो, पूरे के पूरे सोने में लदे हुए लोगों की। तो ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है। कल हमने ये दूसरी चीज सीखी थी। अब हम तीसरी चीज सीखेंगे कि जो कुछ भी जाने अनजाने मैंने क्रिएट कर लिया है, मैं पहले उसे एक्सेप्ट करूं। मेरी जिंदगी में अगर कुछ नकारात्मक हो रहा है, कुछ अनवांटेड अनवांटेड हो रहा है जिसको मुझे लगता है यार बस ये बहुत परेशानी है, तो पहले ये एक्सेप्ट करें कि जाने अनजाने ये मेरे भीतर की, जो मेरे अंदर जो मैंने चला रखी थी कहानी, उस कथा का रिजल्ट है। तो हम स्वीकार करें कि ऐसा जो भी चीज हो रही है वो मेरा ही क्रिएशन है। जब हम उसको स्वीकार कर लेंगे और हमारे को उस पावर का पता होगा, तो हम उसको चेंज करने की टेक्निक सीखेंगे। जो कि अभी हमने, हमारे पास एक ये न्यूज आ चुकी है
कि हम अंदर की दुनिया को बदल के बाहर की दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तो अगर कुछ क्रिएट हो गया है तो उतने दुख की बात नहीं है, उसको आगे मैं परिवर्तित कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो पावर है। ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने ही क्रिएट किया है, मैं ही इसको बदल सकती हूँ। मेरे अंदर वो क्रिएटिव पावर है, ईश्वर ने वो क्रिएटिव पावर मुझे दे के भेजी है, जिसकी वजह से मैं अपनी आगे आने वाली चीजों को बेस्ट बना सकती हूँ, बेहतरीन बना सकती हूँ। और खुश होना है। दो चीजें हो गई, एक तो मैं स्वीकार करूं, दूसरी चीज मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ये भी गुड न्यूज है, खुद को बतानी है बार बार, कुछ भी मैं बदल सकती हूँ। अभी अगर बदलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, अगर ये चेतन मन ये भी नहीं कर रहा कि चल बदल के देखूं, तो कम से कम उसको दिन भर ये याद तो दिला सकते हैं, यस आई कैन, यस आई कैन, मुझे ईश्वर ने बोला है, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। खुद को हम ये बता सकते हैं। दो चीजें हो गई। फिर जो तीसरी चीज है वो है कि मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ गई। भाई पहले तो जागृति ही नहीं थी कि मैंने कुछ क्रिएट किया है, मेरे को ये दुख क्यों हो रहा है, मुझे ये चिंता क्यों हो रही है, मुझे ये परेशानी क्यों हो रही है। पहले तो ये जागृति नहीं होती थी ना, हम उसी नशे में थे। आज वहां से हम कहाँ आ गए, सोल्यूशन की तरफ। हमारा सोल्यूशन हो सकता है, हमें वो एक न्यूज मिल गई है, हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पास्ट की नेगेटिव चीजें क्रिएट करते आ रहे थे, वैसे ही फ्यूचर के लिए, आगे के लिए मैं अपनी जिंदगी में बेहतरीन चीजें क्रिएट कर सकती हूँ। जब ये एक विचार अंदर जा रहा है, तो क्या हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई, जो मैं यहाँ पे थी और मैं अब उससे थोड़ा आगे बढ़ गई, अब मैं सोल्यूशन की दिशा में चल दी हूँ। जैसे हम घर से निकल जाते हैं तो हमें 200 किलोमीटर जाना है चाहे 500 किलोमीटर जाना है, हमने यात्रा शुरू कर दी है, तो अगर हम चलते रहेंगे तो लेटर और सूनर हम वहां पहुंच जाएंगे। वैसे ही ये तीसरी गुड न्यूज है कि हमारे अंदर से कुछ बदला है जो हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। तो उसके लिए मन से बोलेंगे, वाओ, हे ईश्वर तूने मुझे जगाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। वो हमें चाहता है हम पेन में ना रहे, वो चाहता है हम दुखी ना रहे, और उसको पता है कि कैसे ये निकल सकता है। तो हमने जब भी कभी डीपली उस चीज के लिए सॉल्यूशन मांगेंगे हम जिंदगी में, अपने प्रेयर के रूप में, अपने अंदर जो भी कुछ नहीं, हम सरेंडर कर देंगे उस परमपिता परमात्मा को। हमें नहीं समझ में आ रहा इसका सॉल्यूशन कैसे है, आप बता सकते हो क्योंकि आप सब शक्तिमान हो, तो वो सॉल्यूशन भेजेगा। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी है कि हम एक नई सीढ़ी पे आ गए हैं, ये आज की तीसरी सीख है। अपने आप को हील करने की दिशा में हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी कि मैं यस कहूंगी परमपिता परमात्मा को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को। वो जो भी मुझे सिखा रहे हैं मैं उसको यस कहूंगी। उनके पास सब कुछ भरपूर है, हर चीज अबंडेंस में है, हर चीज के लिए वो कैपेबल हैं। जो भी मैं सोच सकती हूँ पाने की, उसकी उनके पास कोई कमी नहीं। कुछ भी, अनलिमिटेड चीजें, हजारों लाखों चीजें जिन्हें मैं पाने की सोच सकती हूँ, मैं कल्पना कर सकती हूँ, मेरे मन में वो इच्छा जाग सकती है। वो सब कुछ ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ऑलरेडी है। पूरी जिंदगी में जितना कंज्यूम कर सकती हूँ उससे कई गुना ज्यादा है। अगर मैं पूरी जिंदगी जब तक जीऊंगी खूब कितना पैसा खर्च करूं, उससे ज्यादा पैसा इस ब्रह्मांड में है। मैं कितना खा सकती हूँ, उतना खाद्य पदार्थ इस ब्रह्मांड में है। मैं जितनी ऑक्सीजन ले सकती हूँ उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड में है। और उसकी अगली चीज कि मैं सोल्यूशन की तरफ चल दी हूँ, यात्रा शुरू हो गई है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, जहां थी वहां से थोड़ा ऊपर आ गई। उसके बाद छठी चीज हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि मैं ओपन हो जाऊं। पहले तो हम सॉल्यूशंस को रिजेक्ट करते रहते थे, हम सॉल्यूशंस के लिए ओपन नहीं थे। तो अभी खुद को बताना है कि आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स इन माय लाइफ। जैसे बचपन में थे, छोटे से थे, जादू की कहानियों पे बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते थे, कुछ भी जादू से हो जाएगा, अलादीन कुछ होगा जरूर जिसके पास वो चिराग होगा, या कोई एक ऐसा दरवाजा होगा जिसे हम खुलजा सिमसिम कहेंगे, या परियां आएंगी और वो हमारे को छुएंगी, उनके हाथ में एक छड़ी होगी और वो छड़ी को टच करते ही हमारी जिंदगी बदल देंगी। आप सभी लोगों उस एज ग्रुप के हो जिसने वो शकलाका बूम बूम करके एक सीरियल आता था,
उसमें एक बड़ी सी पेंसिल थी उस बच्चे के पास, उससे वो जो भी कुछ ड्रॉ करता था वो रियलिटी में आ जाता था। सबको याद है? किस किस को याद है वो सीरियल? जल्दी से बताएं। हाँ जी, आता था। आता था ना? तो जी। वो जो सीरियल था उसमें जैसे वो पेंसिल थी, अगर आप उस वक्त बहुत छोटे थे तो क्या आपको भी, आपने भी मार्केट में वैसी मिलने वाली पेंसिल खरीदी थी? मेरे बच्चों ने खरीदी थी। वो स्टेशनरी पे वैसी दिखने वाली उतनी लंबी पेंसिल और ऊपर एक छोटी सी कुछ टोपी जैसी लगी होती थी उसमें, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी वो थी। आता था, यस, सुनीता जी कह रही हैं यस आता था। बहुत बढ़िया। तो वो उस समय कैसे उन बच्चों को वो विश्वास हो जाता था? क्यों? क्योंकि तर्क करने वाला माइंड नहीं चल रहा होता था उस वक्त। अब अगर हमें ईश्वर की सत्ता का पता है, ईश्वर की शक्ति का पता है, इस ब्रह्मांड की शक्ति का पता है, उसके साथ साथ अपने अवचेतन मन की शक्ति का पता है, क्योंकि हमारे भीतर जो अवचेतन मन है वो उसी ईश्वर के इक्विवेलेंट शक्ति के साथ हमारे साथ है। तो जब हमें उस शक्ति का पता है तो उसके लिए भी क्या हम वैसे एक्साइटेड हो सकते हैं जैसे उस वक्त वो बच्चे के रूप में हम होते थे? कैसे वो एक्साइटमेंट कि मेरी तरफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, मैं जिस चीज से इतने दिन से खुद को टॉर्चर कर रही थी उन चीजों के लिए रास्ते मेरी तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं, मैं उन चीजों की तरफ बढ़ रही हूँ, कुछ सॉल्यूशंस मेरी तरफ आ रहे हैं। वाओ, कितना खुश होते हैं। हम उस चीज के लिए ये खुद को चेक करना है। ये अभी भी ये बकबक कर रहा है और हम इसकी बकबक सुन रहे हैं। कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ होगा भी इस बात से। जैसे अभी मुझसे कई लोगों ने कॉल पे भी पूछा कि इन सब चीजों से कुछ होता भी है क्या, हीलिंग से, अवचेतन मन से कुछ होता भी है क्या? तो अभी भी हम इसकी सुन रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि एक पावर जो है जिसके पास 90% पावर है। आप वैसे भी देखो, ऑफिस में पियोन की सुनते हो या बॉस की सुनते हो? पियून के पास नाइन कितनी पावर होती है? पानी लाके दे देगा, फाइल लाके दे देगा, साफ सफाई कर देगा। आप थोड़ा सा कुछ और काम बोल दोगे तो वो कर देगा। वहीं पर बॉस के पास कितनी पावर है? वो आपको चाहे तो 6 महीने की सैलरी एडवांस दे सकता है, वो आपको चाहे तो आपका इंक्रीमेंट कर सकता है, आपकी हर महीने की सैलरी बढ़ा सकता है। उसके पास वहां इतनी सारी पावर है, इसलिए हम उसकी सुनते हैं, उस पियोन की नहीं सुनते। तो यहाँ पर हम इस पियोन की क्यों सुन रहे हैं? ये जो पियोन है ये इसका काम है, जब इससे काम कराना है काम करा लेंगे। अभी हमें उस मालिक की सुननी है जो अवचेतन मन के रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है, जो सब कुछ कर सकता है। तो खुद को बोलना है, आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स इन माई लाइफ। सब बोलो अपने आप, अपने अपने हाथ अपने सीने पे रखो, दिल के पास रखो और बोलो, आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स इन माई लाइफ। 3 बार बोलिए, आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स इन माई लाइफ। चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए क्योंकि फेस मुझे आपके दिख नहीं रहे हैं। वो खुशी कि मिरेकल्स होने वाले हैं, आई एम ओपन फॉर दैट। मिरेकल्स होंगे और मैं उन मिरेकल्स के लिए ओपन हूँ। मेरी जिंदगी में मिरेकल्स होने वाले हैं। बढ़िया। कितनी सारी चीजें हमने अपने आप को हील करने की दिशा में सीखी। कौन कौन से पॉइंट्स मैंने अपने आप को बताए आप लोगों को? कोई एक रिपीट करेगा या किसी को एक याद है वो रिपीट करो, अनम्यूट करके। जल्दी जल्दी। कौन कौन सी चीजें मैंने आज और कल 2 दिन में खुद को हील करने की दिशा में बताई आप लोगों को? ज्योति, आपको जितनी याद है आप रिपीट करो। बड़े बच्चे हो यार, आंसर किया करो। गुड मॉर्निंग। जी सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। कल आपने कल के सेशन में आपने हमें बताया था, सिखाया था कि हमें अभी तक हम अपने मन की करते थे, बट हम्म। अब हमें अपने आप को पूर्ण तरीके से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना है। जो हम्म। होगा अच्छा होगा। अभी तक हम अपने हिसाब से चल रहे थे, अब हमें अपने दिमाग को एक साइड में रख करके अपने आप को पूर्ण रूप से उस ईश्वर को समर्पित कर देना है। जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। और आज के में आपने बताया है, भूल गई। आज वाले में कोई
आज वाले में आपने बताया है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, मिरेकल्स हमारी तो आ रही हैं। बोल सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा ज्योति, सा आप थोड़ा कुछ, सा कोई नहीं कोई नहीं, अब वो रिपीट करेंगी तो आपको और एक चीज और याद आएगी, इसीलिए मैंने बोला। ज्योति आप बताओ। जी, आज हमने सीखा कि हमें ओपन रहना है। जैसे यस। पहले हम चीजों को अपनी तरफ आने से रोकते थे, क्योंकि हम्म। हमें विश्वास नहीं होता था। तो डाउट नहीं रखना है, उन विश्वास करना है उस ऊपर वाले पे, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी पे भी विश्वास करना है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। और यस। और थैंकफुल रहना है। कभी भी हाँ। ये नहीं सोचना कि अरे ये तो जो हुआ ये तो ऐसे अचानक हो गया। नहीं, जो भी छोटी या बड़ी चीज हो रही है उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना है। हम्म। चाहे वो 5% ही हो रहा है। जैसे आप पहले बताते थे कि अगर कुछ भी आपने अचीव किया, अगर आपने अच्छा खाना भी बनाया है तो अपनी पीठ खुद थपथपानी है। और चाहे हम्म। चीनी ही खाओ, पर उसको सेलिब्रेट करना है कि हमने हम्म। एक अच्छा काम किया आज। हम्म। तो आज आज सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाओ सारे लोग, कि हम इस दिशा में जागे तो हैं। वरना कितने लोग हैं उसी नशे में बेवजह दुखी हो के जी रहे हैं। वो जागने की कोशिश नहीं कर रहे। ये मैसेजेस जो इस जूम लिंक के जाते हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों के पास जाते हैं, कई सौ लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी डालती हूँ और पर्सनली जिन लोगों को भेज रही हूँ वो भी शायद 150-200 लोग हैं। तो उसमें से आप लोग जागे हो, तो आप कुछ स्पेशल हो, आपको तलाश है, और ईश्वर ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि वो सबको जवाब दे रहे हैं लेकिन आप उनकी बातें सुन रहे हो। ये गुड न्यूज है। आप सुन पाए उनके उस इशारे को, कि चलो देखती हूँ क्या बताया जा रहा है और सीखती हूँ, कुछ दिन समझती हूँ, शायद इससे मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो वो जो हैप्पीनेस है, इतने सारे लोगों के पास मैसेज जाने के बाद, जो आप 8 10 12 लोग आते हो रोज, उन लोगों के पास वो मैसेज पहुंचा, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो अभी उस आ, तोलू मन की अपनी ये जो चेतन मन है हमारा, इसकी कितनी बकबक सुन रहे हैं। तो उनके लिए भी ब्लेसिंग्स भेजो। आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे याद आ रहे हैं आपको, कि वो भी बहुत दुखी रहते हैं, वो भी बहुत चिंता करते रहते हैं हर वक्त, उन्हें भी बहुत तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, और वो भी पीछे की बातों को नहीं भूल पाते। तो जो लोग भी आसपास हैं, हम उनके चेहरे याद करेंगे और उनको ब्लेस करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, उनके जीवन में भी ये चेतना जागे, उनके जीवन में भी कुछ अच्छी चीजें, ये जो नॉलेज हम ले रहे हैं और जिससे हमारी लाइफ में सहजता आ रही है, उम्मीद और विश्वास बढ़ रहा है, उन लोगों के जीवन में भी ये रोशनी पहुंचे। इस पूरे हमारे ब्रह्मांड में हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको हम नहीं जानते, लेकिन हमारी तरफ से ये पॉजिटिव तरंगे उन सबकी तरफ जाएं। हम सारे लोगों के शरीर में जो एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है ईश्वर के लिए, जो समर्पण और आस्था इस अवचेतन मन के रूप में हुई है, वो नॉलेज उन सब की तरफ जा रही है। विजुलाइज करो, आपके शरीर में से पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव तरंगे निकल निकल के उन लोगों को जाके जागृत कर रही हैं, जो दुखी हैं, जो टेंशन में हैं, जो परेशान रहते हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जो रास्ते ढूंढ रहे हैं। हमारी तरफ से वो पॉजिटिव तरंगे उन सबको जाके जागृत कर रही हैं। जाने अनजाने कैसे भी उन तक ये मैसेज पहुंचे कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हो, आप ये क्रिएट कर रहे हो। यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप आगे की जिंदगी को बदल सकते हो। ये मन ही मन हम उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। जागृति बनेगी जब एक जैसा समाज बनेगा, हमारे आसपास का माहौल वैसा बनेगा, तो हमें और ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। जैसे एक क्लास में 2 बच्चे हों तो टीचर को भी उतना पढ़ाने में आनंद नहीं आता। आप उसी क्लास में 50 बच्चे होते हैं तो टीचर सबको सिखा रहा होता है। हर बच्चे के साथ थोड़ा सा कंपटीशन की फीलिंग आती है, थोड़ा सा उसे देख के प्रेरणा मिलती है। वो कैसे कर रहा है, मैं भी कर सकती हूँ, अरे इससे हो गया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जब हमारा ग्रुप बड़ा होगा, तो वहां पे रोज कोई ना कोई चीजें शेयर होती रहेंगी। प्रकृति में तो बड़े भले ही जूम पे जितने लोग आ जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हमारे आसपास की जो प्रकृति है, वहां पर उन लोगों में वो चेतना जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग जागृत हो रहे हैं। हमें ये प्रार्थना रखनी है, क्योंकि
हमने प्रार्थना की थी, मैंने प्रार्थना की थी कि 100 लोगों तक मैं इस चेतना को पहुंचाऊं, तो 10 तक तो पहुंची। अब हम 10 लोग जब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो 100, 200, 500 लोगों तक पहुंच जाएगी। एग्री करते हो मेरी बात से? और जैसे हम प्रसाद बांटते हैं, कहीं से आके हम प्रसाद बांटते हैं, वैसे ही जो भी कुछ अच्छा मेरे पास आ रहा है, जब मैं उसको शेयर करूंगी तो वो चीजें और बढ़ के मेरे पास आएंगी। अभी बात करते करते एक चीज ध्यान में आई है, तो मैं एक एक ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को कि जैसे भी पैसा खर्च कर रहे हैं हम, किसी को पैसे दे रहे हैं, तो अभी क्या फीलिंग होती है कि अब मेरे पास कितने बचे हैं, अब खत्म हो गए, अरे ये भी खर्च करना पड़ रहा है। आप वो पैसा दे रहे हो, आपके पास में उसके बदले में कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई वस्तु आ रही है या कोई सर्विस आ रही है। आपने किसी को सैलरी दी तो उसने आपके लिए कुछ ना कुछ काम किया है, और आपने कुछ चीज खरीदी है, आपने तो वो चीज आ गई, आपका राशन, आपके फल सब्जी दूध जो भी आप लाए, कपड़े कार या कुछ भी। तो जब भी पेमेंट कर रहे हो कहीं पे, कैश दे रहे हो तब भी, पेटीएम कर रहे हो तो भी, अमाउंट तो दिखता है ना क्लिक करने से पहले कितना अमाउंट हम भेज रहे हैं। तो उसके लिए मन में फील करना है कि ये जा रहा है, अब बढ़ के आएगा। उसको बोल सकते हैं गो विद लव, ग्रो विद लव। प्यार से जाओ और बढ़ के आओ। उस पैसे को मन ही मन उस फीलिंग के साथ देना है कि ये जा रहा है, और मैं प्रेम से जाने दे रही हूँ। जैसे किसान खेत में बीज डालते हुए हिचकिताता नहीं है, दुखी नहीं हो रहा होता, हाय मेरे इतने सारे दाने खराब हो जाएंगे, अरे अब ये दाने खत्म हो जाएंगे। क्या वो ये फील करता है? वो किस फील से उस बीज को खेत में बिखेरता है, किस फील से उस बीज को बोता है कि अब ये मैं बो रहा हूँ और इससे बहुत सारी चीज आएगी। ये एक बीज मेरे को कुछ 1 किलो ला के देगा, या जितना भी उसको अंदाजा होता होगा कि मैंने ये इतने किलो बीज गेहूं के या धान के बीज इस खेत में डाले हैं, और इस खेत से मुझे इतने क्विंटल धान मिलने वाला है। वो उस हैप्पीनेस में वो 1-2 किलो बीज जो भी डालता होगा डालता है। तो हम पैसे को उसी फीलिंग के साथ भेजें, ये बीज की तरह जा रहा है और बढ़ के आएगा। करेंगे सभी? यस मैम। मैम एक बात बताऊं, हाँ। जो वो शेफ विकास खन्ना है, हम्म। तो मैं मुझे मतलब मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी एक दिन। तो उनका हम्म। न्यूयॉर्क में उनका रेस्टोरेंट है। तो वो कहाँ पे? यहाँ से न्यूयॉर्क में, हाँ। तो वो यहाँ से 8 जामुन लेकर के गए। हम्म। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को दिया, तो वो लोग कहने, वो फेंकने लगी। उन्होंने कहा कि फेंकना मत, ये खाओ और गुठली मुझे दे दो। तो हम्म। उन्होंने, गुठली का क्या करोगे? उसने कहा कि मैं हम्म। जो भी करूंगा, पर गुठली मुझे दे दो। तो वो हम्म। जैसे लोग हार जाते हैं कि पहले बताओ इसका क्या करोगे, तो कूड़ा है। उसने, हम्म। तुम्हारे लिए कूड़ा है पर मेरे लिए कूड़ा नहीं है ये। मैं इन हम्म। 8 को यहाँ बोऊंगा, और उसके बाद जो पेड़ निकलेंगे उनसे बहुत कई 100 गुना जामुन यहाँ पर आने लगेगी। तो हम्म। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। हम 4 दानों से बहुत, एक पेड़ लगेगा, कई पेड़ों में बहुत सारे फल निकलेंगे, तो वो चीज बढ़ती चली जाएगी। हम्म। बस आप ये वैसे देखो ना, अगर आप सोचो आपके पास एक आखिरी आम की गुठली है, कि उसके बाद दुनिया में कोई दूसरा आम नहीं है, आपके पास एक ही गुठली बची है, एक ही आम बचा है। वैसे ही हम अपने पैसे को समझेंगे कि मेरे पास बस यही पैसा बचा है, इतना ही बचा है। उसको भी खर्च करते वक्त अगर हम वो वाली हैप्पीनेस के साथ खर्च करें कि ये जो जा रहा है ये बढ़ के आएगा, तो पैसे के लिए हम रिसीविंग मोड में हो गए। अगर हम उसे खर्च करते वक्त सोच रहे हैं कि अब यही था, ये भी खत्म हो गया, अब तो बचा ही नहीं, तो हमने इनडायरेक्टली क्या मैसेज भेजा कि नहीं है। अब चेतन मन कहेगा तथास्तु, नहीं है, तेरी दुनिया में नहीं है, बाकी सबकी दुनिया में है, बाकी सबके पास है। जब हम उनको रिसीव करने की कंडीशन में होंगे, हम जब प्यार से उसको जाने देंगे, उसी फीलिंग के साथ, जैसे किसान बीज भेजता है उसी फीलिंग के साथ हम खर्च करने लगेंगे, हमारी जिंदगी में पैसा बढ़ के आना शुरू हो जाए। कंटिन्यूअसली वो चीजें बढ़ बढ़ के आनी शुरू हो जाएंगी। अब जो आखिरी आम की गुठली है, वो होने से भी गुड न्यूज है, क्योंकि आपने अगर एक आम की गुठली बोई, उससे जो पेड़ उगेगा, उससे हर फसल में कितने सारे आम आएंगे। और फिर उनमें से भी अगर हमने कुछ और गुठलियां बो दी, तो पूरा का पूरा, अगर जितने आम हम खाते हैं उतने सारे बो दिए जाएं हर साल, और उनके सबके पौधे बना दिए जाएं, तो रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। मानते हो ना? एग्री करते हो ना? पूरी दुनिया में पेड़ आम 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 हो जाएंगे, अगर सारे के सारे जितने फल आते हैं एक वृक्ष पे, उसको बार बार अगर हम बोते चले जाएं,
चारों के को ही हर बार हर फसल के बाद, तो कितने सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही इसे कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि चेस का जो वो होता है बोर्ड, उसके एक दाने में एक एक खाने में एक दाना रखा, उसके अगले वाले खाने में उससे डबल कर दिया, फिर उस तीसरे वाले में दूसरे से डबल कर दिया। ऐसी करते 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 कहा जाता है वो जब तक 32 दाने तक पहुंचेंगे तब तक का जो अमाउंट होगा, संख्या होगी, वो आपके कैलकुलेटर में नहीं आएगी। 32 के बाद वालों को तो आप कर ही नहीं पाओगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो हम अपने जीवन में पैसे रूपी, खुशियों रूपी, प्यार रूपी उस बीज को, स्वास्थ्य रूपी उस बीज को वैसे ही जाने दें, वैसे ही बीज की तरह जाने दें, तो वो हमारी तरफ बढ़ के आएगा। जैसे कल मैं आप लोगों से कह रही थी कि प्यार की कमी महसूस हो रही है, तो एक दिन जिंदगी का निकाल के, टाइम निकाल के कुछ घंटे के लिए किसी अनाथ आश्रम में चले जाओ, कहीं किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाओ जहां पर लोग बहुत बीमार हैं, उनमें से किसी के लिए थोड़ा सा चाय बना के ले जाओ उसको, जिसके पास कोई आया नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, उसको चाय पिला सकते हो, उसको वो प्यार दे सकते हो। कोई सड़क पे जा रहा है जिसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, आप उसको रोड क्रॉस करा दो। कोई बुजुर्ग है, वो सामान उठा के जा रहा है, आप पैदल जा रहे हो, आप उसका बैग लेके उसके साथ अगर चलोगे, कितना प्यार जाएगा, और आप देखना वो कई दिन तक याद रखेगा और बार बार लोगों को बताएगा, अरे मैं बड़ा परेशान था और वो एक बच्चा आया, एक लड़का आया या एक बेटी आई, उसने मेरा बैग पकड़ लिया। वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कोई मुझे याद रखे, मुझे तो कोई याद ही नहीं रखता, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। अपने आसपास के लोगों के साथ में जिन हम उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं और दुखी होते रहते हैं। पड़ा है ना पूरी दुनिया, ब्रह्मांड है ना पूरा, वहां पर हम उन चीजों को बिखेर सकते हैं। स्वास्थ्य चाहिए हमें, तो स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी टिप्स होती हैं, हम वो सीखें और वो बांट दें। हम अपने आसपास के 4 लोगों को बताएं कि भाई खाने को कम से कम 32 बार चबा के खाना है। अगर पेट खराब रहता है, वेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो आने वाली कुछ दिन आप सिर्फ इतना करो कि रोज जब खाना खा रहे हो उसे 32 बार चबाओ, कम से कम। ज्यादा अगर बड़ा गस्सा खाते हो तो 32 बार में भी कुछ नहीं होगा। आप उस हम क्या करते हैं, सटक लेते हैं ऐसे ही, और वो अंदर जाके हमारी उन अंतड़ियों को, इंटेस्टाइन को, आमाशय को, उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुंह के अंदर जो लार निकल रही होती है, उस लार के साथ मिलके वो जल्दी सुपाच्य हो जाता है खाना। उसके साथ साथ जब हमने उसे मुंह के अंदर ही लिक्विडी फॉर्म में, सेमी लिक्विडी फॉर्म में कर लिया है, तो आंतों को उसे क्रश करने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो ज्यादा पचेगा और शरीर उसे एब्जॉर्ब भी करेगा। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, खाना बहुत ज्यादा नहीं खा लेंगे एकदम से जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से भी पेट खराब नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी। आजकल मुझे मेरे आसपास के लोग देख के बोल रहे हैं कि आप कर क्या रही हो, आप तो वॉक पे भी नहीं जा रही हो आजकल, वेट कम कैसे हो रहा है? मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मेरा इंच लॉस हो रहा है। जो भी अपच की दिक्कत थी वो खत्म हो गई है। तो मैंने वो टेक्निक सीखी, मैंने आज आप 10 लोगों को बताई कि पचाने के लिए किसी चीज को अगर आपको करना है तो आपको उसको मिनिमम 32 बार चबाना है। 32 बार चबा रहे हैं और कॉन्शियसली खा रहे हैं। कितनी बार होता है कि हमने बस ये देखा कि क्या बना है और हम फिर कितना खा गए, हमें होश ही नहीं होता। उसे कॉन्शियसली खाएं, हम जो खा रहे हैं वो मेरे जीवन में क्या देने वाला है। अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो खाते खाते मन के अंदर जितनी देर आप चबा रहे हो, अंदर जागृति के साथ उसे चबाएं कि अब ये खाना मुझे स्वास्थ्य देने वाला है। वाओ, उस हैप्पीनेस के साथ खाएं, उस जागृति के साथ खाएं, तो वो अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है, मन तो मारते नहीं, खा रहे होते हैं और अंदर से दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये तो नुकसान भी दे सकता है, ये तो मुझे मना है, मैं फिर भी खा रही हूँ। तो हम क्या करें, नेगेटिव चीज यानी कि नुकसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। वहीं पर जब हम प्रार्थना के साथ खाते हैं, हम उस खाने को ब्लेस करके खाते हैं। हम खाना बनाते वक्त अगर ब्लेसिंग की फीलिंग में है, महिलाएं हैं जो भी, तो हमारा खाना प्रसाद बन जाता है। घर का खाना और प्रसाद में क्या अंतर होता है कि जब वो प्रसाद बनता है मंदिर में, तो एक तो वो जगह आराधना वाली होती है, पूजा वाली होती है। दूसरा, हम ये फीलिंग के साथ बना रहे होते हैं कि हम प्रसाद बना रहे होते हैं, हम ईश्वर का भोग लगाएंगे, हम सफाई का ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा, हम भावनाओं का ध्यान रखते हैं। तो वैसे ही अगर हमने मंत्र चला रखे हैं, कोई भजन चला रखा है और उसी फील में बना रहे हैं, भजन चल रहा है और अंदर बकबक चल रही है, तेरी जिंदगी तो बर्बाद, तेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं,
तेरे तो कोई पूछता ही नहीं है, अंदर ये चल रहा है और हम खाना बना रहे हैं, हम वो खाना भी जहर बना रहे हैं। हम खा रहे हैं उस फीलिंग के साथ, तो भी वो खाना हमारे लिए जहर हो रहा है, वो हमें लेटर और सूनर नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पहले तो चीजें खोजो, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो आपके पास सोल्यूशन आया वो कुछ लोगों को बांट दो। आपने क्या किया, वहां पर स्वास्थ्य का बीज डाल। एग्री करते हो? तो वो लोग स्वस्थ होंगे, वो लोग 10 लोगों को बताएंगे, भाई ये चीज मुझे अनीता जी ने बताई थी, मैं कर रही हूँ आजकल, तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। एग्री करते हो? तो ब्रह्मांड में स्वास्थ्य के लिए हमने नए बीज बोए। वैसे ही मैं अवचेतन मन के बीज बो रही हूँ, मुझे इससे लाभ मिला। मुझे पता चला जब मैं जागी कि इससे तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं। पेन, दुखी होके जो जीने की प्रैक्टिस हो गई थी, उस प्रैक्टिस को खत्म करके मैं खुश होके जी रही हूँ। तो मुझे लगा बाकी लोगों को भी तो जीना चाहिए, उनकी भी तो जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी अगर उनके पास सॉल्यूशन होगा। तो मैंने सिखाना शुरू कर दिया, मैंने वो बीज बोने शुरू कर दिए, मेरे जैसे और लोग क्रिएट करने शुरू कर दिए। तो जो पाना है उसे देने की शुरुआत करनी पड़ेगी बीज रूप में। तो हमने अभी तक हीलिंग की फील्ड में अपने आप को हील करने के लिए क्या क्या सीखा, कि जो भी ईश्वर की तरफ से या इस अवचेतन मन की तरफ से या ब्रह्मांड की तरफ से आ रहा है, मैं हाँ कहने वाला बनूं। मन से क्या होता है, अगर बाहर से मुझे आ रहा होता है सब अच्छा होने वाला है, दिमाग कहता है क्या, कहाँ कुछ दिख तो रहा नहीं अच्छा हो रहा है, छोड़ कुछ नहीं अच्छा होगा। हाँ जी कहेंगे यस, सही कह रहा है, तथास्तु। इस ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है, किसी भी चीज की जिसकी आप कल्पना कर सकते हो वो भरपूर है। आप जितना भी पाने की कोशिश कर रहे हो उसको, उससे कई गुना ज्यादा वो ऑलरेडी मौजूद है। तीसरी चीज, मैंने ही अपनी जिंदगी को क्रिएट किया है। जो कुछ भी क्रिएट हुआ है वो मेरा क्रिएशन है। नोइंगली अननोइंगली मैंने मुझसे क्रिएट हो गया है, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना है। चौथी चीज, कि मेरे पास क्रिएट करने की शक्ति है, तभी तो मैंने क्रिएट किया। तो मेरे पास क्रिएट करने की शक्ति है, तो अगला जो मैं चाहूं वो मैं सजगता से क्रिएट कर सकती हूँ। ये चौथी चीज। पांचवी चीज, कि मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ गई हूँ, मुझे ये पता चल गया है वहां से इस तरीके से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरी यात्रा शुरू हो गई है, मैं थोड़ा सा खिसक गई हूँ इस तरफ। अभी तो मैं बिल्कुल यहाँ थी, यहाँ से मैं ऐसे दुखी बैठी थी, और अब खुश हो गई हूँ कि मैं सोल्यूशन कर सकती हूँ, सोल्यूशंस मेरी तरफ आ रहे हैं। उसके बाद में 5 चीजें ये हो गई। फिर छठी चीज हमने अपने आप को बताई थी कि मैं ओपन हूँ, मैं उस मिरेकल के लिए, उन पॉजिटिव चीजों के लिए ओपन हूँ। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। अच्छा, मुझे भी लग रहा था शायद मेरा वीडियो थोड़ा स्लो हुआ है, तो मुझे लगा पता नहीं आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। तो हमने अगली चीज सीखी कि आई एम ओपन टू रिसीव मिरेकल्स। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को डेली ना एक डायरी रख लो। हम हीलिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट्स सीख रहे हैं, वो पॉइंट्स अब जब आप अपने पास लिख लोगे ना, अगले दिन किसी दिन छुट्टी हो गई नहीं आ पाए, बस उस फाइल को अगर हमने पलट के देखा, उस कॉपी को हमने पलट के देखा, तो हमें वो सारे पॉइंट्स में से कुछ चीजें तो क्लियरली वैसे ही याद आ जाएंगी जैसे हमने सीखी हैं। तो क्या होगा कि हम स्विच हो जाएंगे, हमारा उस दिन वो चीजें समझ आ जाएंगी। जितेंद्र जी आप कहाँ से हो? जितेंद्र जी के नाम से किसी की एंट्री है, अच्छा अब शो नहीं हो रही। अब एक सेकेंड। तो कौन कौन मेरे साथ इन चीजों को रेगुलरली करने के लिए तैयार है? क्या हो रहा है पता नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हेलो, वो सारे यही? जी। तो सारे लोग मैसेज में टाइप कर सकते हैं जी हाँ जी हाँ। एक दो लोगों का आया। अच्छा, रुक रुक के आ रही है, सुनीता जी बोल रही हैं रुक रुक के आ रही है। हाँ, मुझे भी लगा था बीच बीच में मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है। तो जो भी हमने ये सारी चीजें सीखी हैं कल से और आज में, अभी हम सीखेंगे कुछ दिन खुद को हील करने के लिए हम किन किन विचारों पे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं।
कल को आप लोग डायरी लेके बैठिएगा, अपनी एक कोई नोटबुक लेके बैठिएगा, तो मैं इन दो दिन के सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं लिखा दूंगी। आगे की फिर हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। अभी सभी लोग मेडिटेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है टाइम हो गया है मेडिटेशन का। जी, एक सेकेंड। आज हम करेंगे ग्रेटिट्यूड के लिए मेडिटेशन, धन्यवाद के लिए। धन्यवाद करने से क्या होता है, जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम शिकायत से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हम दुख से खुश की तरफ होते हैं, खुशी की तरफ होते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं किसी को, तो हम विध्वंस से क्रिएशन की तरफ चले जाते हैं। तो अगर हम रोज खुद ईश्वर को धन्यवाद दें, तो हमारे जीवन में कुछ बेहतरीन क्रिएट हो सकता है। तो अभी पहले हम इस भजन को सुनेंगे आंख बंद करके। अरे भाई, मुझे तू मिला, आवाज आ रही है सभी को म्यूजिक की? अभी मैंने म्यूजिक प्ले किया था, सबको आवाज आई? हेलो? दी आई थी, फिर अब नहीं आ रही। हाँ, वो बंद हो गई थी ना। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। याद करते रहें परम पिता परमात्मा ने क्या क्या दिया है।
बिल्कुल। वापस सभी चेतना में आएंगे। इस प्रार्थना को, इस धन्यवाद को, हे ईश्वर, इतना कुछ जो आपने मुझे दे रखा है, मैं कभी उसका धन्यवाद नहीं करती। फिर भी आप निरंतर निरंतर मुझ पर कृपाएं बरसाते रहते हैं। हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद इस शरीर के लिए, जिससे मैं हर रोज नए नए अनुभव कर रही हूँ। धन्यवाद इस मन बुद्धि के लिए, जो मुझे जागृत कर रही है। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, जिसके साथ मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ, प्रेम का अनुभव करती हूँ। धन्यवाद मेरे इस घर के लिए, जहाँ मैं सहजता से जीवन बिता रही हूँ। धन्यवाद उस हर सुविधा के लिए जो आज तक मुझे मिलती रही है। धन्यवाद मेरे व्हीकल के लिए, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो मैं यूज करती हूँ। धन्यवाद भरपूर ऑक्सीजन के लिए, जो प्रतिदिन मैं कंज्यूम कर रही हूँ। धन्यवाद उस एंटरटेनमेंट के लिए, जिससे मुझे रिलैक्स फील होता है। धन्यवाद मेरी जॉब या मेरे बिजनेस के लिए, जो मेरे जीवन को और सहज और सरल बनाता है। धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जो प्रतिदिन मेरे साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन में आते हैं, कुछ तालमेल में आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए
दोनों हाथों को आपस में रगड़ के इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें, वापस चेतना में आए। आज पूरे दिन जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको धन्यवाद देके कंज्यूम करना है। पानी भी पी रहे हैं तो धन्यवाद देना है, चाय पी रहे हैं तो धन्यवाद देना है। किसी ने आपके लिए कुछ किया, सामने से थैंक यू नहीं बोल सकते, हो सकता है कई बार कुछ लोग नहीं बोल पाते किसी भी सिचुएशन में, लेकिन हम सबको बोल सकते हैं। अगर कोई रिक्शा में हम बैठ के जा रहे हैं, रिक्शा वाले को हमने भले ही पैसे दिए हैं, लेकिन लेके आया है वो, उसने अपना समय दिया है हमें, हम उसको भी धन्यवाद बोल सकते हैं। हमारे घर में सामने से नहीं बोल सकते, मन ही मन बोल सकते हैं। आपके घर में मेड आ रही है, आप करती हैं वो काम, वो सब ठंड में वो बर्तन साफ करके जा रही है आपके लिए, तो आपके पास वो है, आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो, उस फीलिंग को धन्यवाद देना। आज पूरे दिन धन्यवाद की फीलिंग में रहना। ठीक है, भजन सुनाई दे रहा था आप लोगों को कि नहीं, मुझे? हाँ, मुझे यही फीडबैक मिला कि भजन की आवाज नहीं जा रही, म्यूजिक नहीं, मतलब रुक गया था बीच में। हाँ जी। नहीं, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से आवाज आ रही है। अच्छा, चलो इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे, देखेंगे। फोन में, दूसरे फोन में चला रखा था तो पता नहीं, नहीं गई, क्लियर नहीं आ रहा था। तो जो भजन था वो भजन समझ में तो आ गया था ना, मैंने कौन सा चलाया, हाँ जी। है ना? तो हाँ जी। आप आज बैठ के ना, जब भी टाइम मिले पूरे दिन में से, उसे भाव के साथ सुनिएगा। और लिख, अगर टाइम मिल जाए तो आप लिखिएगा भी किन किन चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हो। एक एक चीज का नाम लिखिएगा, एक एक चीज का, और देखिएगा कितनी सारी चीजें हैं जो ईश्वर ने आपको दे रखी हैं। कोई एक कॉपी जरूर बना लो, वो कॉपी हमारे सेशंस के लिए डेडिकेटेडली बना, तो उस पे पूरे नंबर डाल डाल के धन्यवाद देती हूँ शरीर को, अपनी आंखों को, अपने पाचन तंत्र को, अपने हृदय को, ऐसे करके एक एक चीज को, घर के बेड को, बेड है मेरे पास उसके लिए धन्यवाद, चेयर है मेरे पास उसके लिए धन्यवाद, मेरे घर में भरपूर बर्तन है, राशन है, सब चीज के लिए एक एक चीज के लिए लिखना, देखना कितनी लंबी लिस्ट होगी, लिखते वो जाना। और उसके बाद में एक दो पेज छोड़ देना कि इनसे अलग और क्या है जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकती हूँ, कौन सी ऐसी चीज है। जैसे जैसे वो याद आती जाए आने वाले कुछ दिनों में, उसको बढ़ाओ। वो लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसको 5-10 मिनट में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग में आप जाने वाले। मुझे ठीक है। तो भजन भजन सुनाई नहीं दिया, पर वो फीलिंग आपने करवा दी थी, तो मैं तो वो हम्म, याद करती रही मन में। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल एंड पीसफुल लाइफ। बढ़िया, ठीक है। ये क्या आने लगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे मैम वो आने लगा, मैंने शुक्रिया भेजा है आपका। अच्छा, कौन बोला? निशा, हरिद्वार से। अरे वाह, नमस्कार आप निशा सभी जी, को। जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी। अच्छा, आपने वही भजन को लिख के भेजा है, बहुत अच्छे, जी हाँ। बहुत अच्छे, जी हाँ, बहुत अच्छे, ताकि वो धन्यवाद। सभी गुनगुना सकें, जी। और चाहें तो वो पेस्ट कर लें अपने कॉपी उसमें। हाँ। आजकल का लिखना तो इतना संभव नहीं हो सकता, लेकिन पेस्ट कॉपी सबको बहुत आसान लगता है। तो मैंने इसको काम और भी आसान कर दिया है। ये सबके हाँ, पास रहेगा, एक हाँ, एक याद बन के कि हमें इसे रोज लिखने गुनगुनाना। की भी आदत डालेंगे। होता क्या है, जो हमारी ये उंगलियों के पोर है ना, वो हाँ, हाँ। डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे अवचेतन मन से। तो अच्छा। जब हम इन उंगलियों को किसी चीज की फील देते हैं, हुँ, हुँ। अब कैसे पता चलता है कि ये मैंने बाल छुआ है, ये मैंने चश्मा हुँ, छुआ है? क्योंकि इनकी हुँ, मेमोरी ऑलरेडी अंदर फीड गई हुई है। कोई ऐसी चीज आपकी आंख बंद करके आपके हाथ में दे दी जाए जो आपने कभी हाँ। छुई नहीं है, तो आप नहीं हुँ, पहचान पाएंगे उसको। जी हाँ। तो इसकी मेमोरीज हैं, तो जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं तो हुँ, वो हुँ। चीजें बहुत डीपली वहां जाकर स्टोर होती हैं। हुँ, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इतना तो निकालें समय। बिल्कुल एक सही घंटा है, बिल्कुल सुबह सही, निकालते बिल्कुल हैं, मैं आधा घंटा और निकाल लो। धन्यवाद हुँ, लिखने में कितना देर लगेगी? हुँ, सही है, सही है। रोज रोज नहीं कह रही लिखने को,
एक बार बैठ के लिख लो, उसको पढ़ लो डेली, ठीक है, बिल्कुल है ठीक। ना? ठीक है बहुत बढ़िया। तो मैं मैम धन्यवाद जैसे मैं भी चाहूंगी मैम, थोड़ा सा धन्यवाद मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूंगी। जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका देना चाहूंगी कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा बातों के साथ और एक नए रूप में धन्यवाद देने की जो प्रैक्टिस करवा रही हैं, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। और धन्यवाद मैं उनको भी दे रही हूँ जिनके माध्यम से मैं आपको देख पा रही हूँ, नेट को, जियो इंटरनेट को को। भी जी हाँ, इंटरनेट को। और जिन्होंने मोबाइल बनाया उनको भी मैं धन्यवाद हमेशा देती रहती हूँ, और आपके माध्यम से भी सब लोगों के सामने दे रही हूँ कि जी। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज अपने घर में बैठ के इतनी अच्छी ज्ञान का उपयोग कर रही हूँ, और आपसे कुछ नया सीखने के ललक में आगे बढ़ती जा रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग बढ़िया। रहा है मुझे। मुझे आप सभी मुझे का भी धन्यवाद। ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि वो कुछ करवा पा रहे हैं, वो विचार जी भी आया। वरना तो हम जिंदगी में क्या होता है कि हम अपनी ही परेशानियों में झेलते रहते हैं, बहुत कुछ आता है जी हम बांटते ही नहीं। मुझे जी हाँ उन्होंने जी वो विचार दिया, उसके लिए मैं उनको हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मैं उस चीज के लिए कुछ कर पा रही हूँ, उनके उस इशारे को समझ पा रही हूँ। जी एक जी जी। चीज हम करेंगे, जैसे हम 10 लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर हम एक एक की भी जिम्मेदारी ले लें, हम्म, तो कल को देखेंगे कि यहाँ पर 10 की जगह 20 लोग बैठे होंगे, उन लोगों बिल्कुल के ठीक। जीवन में भी वो चीज जारी होगी। तो बस एक की जिम्मेदारी लेनी है कि किसी एक को मैं ये कहूंगी कि भाई तू ज्वाइन कर, फर्क पड़ेगा। हम्म, फ्री सेशन है, कोई पैसा जाना नहीं है, उसको हम्म, बोलना है बस कि जीवन में कुछ नया फील आएगी, कुछ नई समझ आएगी। देखो, आप सब लोगों में से कोई ऐसा ना समझ नहीं था जिसको जिंदगी की समझ ना हो। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, सबके पास बहुत नॉलेज होगी, सब अपनी अपनी किसी न किसी फील्ड में बहुत किसी अलग मुकाम पे होंगे, कुछ कुछ एक्सपर्ट होंगे किसी किसी चीज के। तो लेकिन अगर एक डॉक्टर है, उसको मैकेनिक का काम चाहिए, तो वो डॉक्टर मैकेनिक नहीं बन सकता। ये जो हम्म, मैकेनिक है वो मशीन बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता बॉडी बॉडी का, है ना? हम्म, तो जी या मेल है, वो कमा के ला सकते हैं लेकिन पका के नहीं खा सकते, उन्हें नहीं आता अगर बनाना तो हम सब एक साथ मिलके बने हैं। हमारी उंगलियों के बीच में गैप इसलिए ईश्वर ने दिया है कि हम किसी को पकड़ सकें, थाम सकें। जो हम्म, हमारी उंगलियों के बीच में उन्होंने गैप दिया हुआ है, तो वो जो थाम पा रहे हैं हम लोग, वो उस चीज को हमें और ज्यादा स्प्रेड करेंगे, हमारी तरफ से यूनिवर्स में बीज जाएगा तो वो और बढ़ जाए। तो प्रयास करेंगे। होता कितना है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, अभी लॉजिक नहीं लगाएंगे। हमने तो बहुत लोगों को बताते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आता। अगर मैं भी, मुझे मेरे पास भी ऐसे सबूत थे, मैं पहले भी, हम्म, बहुत पहले भी शुरुआत की थी, नहीं आते थे लोग। आज भी मैं सोच सकती हूँ इतने लोगों को बुलाती हूँ, आते कितने से हैं। हम्म, लेकिन वो, क्योंकि ये बोलता है बक बक, लेकिन उसको चुप करा के जो आ रहे हैं उनको तो सिखा पा रही हूँ, उनके जीवन में तो कुछ अच्छी चीज जा पा रही है। मुझे तो रोज रोज याद आ जाता है वो सब, जो कहीं हम्म, मैं तो नहीं भूल जाऊंगी। ये बहुत आ, अच्छी बात है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक कहानी है कि एक किसान था, उसके किसान में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। हम्म, और पता नहीं क्या हुआ था कि शिव जी जब डमरू बजाते थे तब बारिश होती थी उस समय, ऐसा कुछ कहानी में है। तो शिव जी हम्म, ने कहा मैं डमरू नहीं बजाऊंगा, किसी ने बोला कि डमरू मत बजा, उनको कुछ हाँ, पार्वती जी ने कुछ ऐसा बोला था, मुझे पूरी तरह से वो कहानी याद नहीं आ रही। तो खेत में जाके वो किसान डेली में हल चलाता था, डेली डेली खेत जोतता था। कि अब लोग कहते थे बारिश हो नहीं रही है, क्यों खेत जोत रहा है? तो वो हम्म, कहता था कि मैं इसका अभ्यास नहीं कर रहा, इसलिए, तो भूल ना अगर जाऊं। नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जिस दिन बारिश हो उस दिन मुझे हल चलाना ही याद ना आए। तो हम्म, कई दिन हो चुके थे, काफी समय हो चुका था, तो शिव जी को लगा कहीं मैं तो डमरू बजाना नहीं भूल गया। उन्होंने भी उठा के डमरू बजाया और बारिश हो गई। हम्म, तो हम भी वैसे ही जो कर रहे हैं उसको रोज रोज इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंदर तो बहुत कुछ आएगा। कितने हजार विचार रोज हमारे अंदर आते हैं, अगर हम उन्हें फिर से इकट्ठा करने लगेंगे रोज स्कैटर्ड फॉर्म में, अनवांटेडली आने देंगे तो ट्रैफिक जैम हो ही जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स की जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो एफर्टलेसली होती रहेंगी। प्रार्थनाओं की, धन्यवाद की जब हमें आदत पड़ जाएगी, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की जब हमें आदत पड़ जाएगी, तो जब कुछ नकारात्मक आएगा तो कहेंगे चुप रहे, शट योर माउथ, कीप क्वाइट, है ना?
जी हाँ, जी वो हाँ, वो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो बस वो प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। फिर आप में से हर कोई मेरी तरह 10 लोगों को 100 लोगों को सिखा रहा होगा। जब उसने वो एक्सपीरियंस से कर लिया होगा, उसको उस चीज की प्रैक्टिस हो गई होगी, अंदर से जवाब आने शुरू हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, जी, तो सभी सही बात। सभी खुश हो जाओ। मिरेकल्स are on the way in my life. They are coming to me. I'm open to receive miracles in my life. रात को 9 बजे मैंने सेशन शुरू किया है। अभी जो लोग सुबह में नहीं आ पा रहे हैं, अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो आप उन्हें 9 बजे वाले सेशन को भी बता सकते हैं। आज से सेम लिंक रहेगा। 2 लिंक में लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, यही लिंक रात को भी चलेगा। ठीक ओके है, मैम। हम्म। सेम लिंक से ही हम रात को भी लॉग इन करेंगे 9 बजे। सेम लिंक रहेगा। मैंने मनी वाला सेशन शुरू कर दिया है। उसके लिए टाइम आज मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जो लोग भी 30 दिन का चैलेंज लेके अपने जीवन से धन की ऊर्जा को, मनी की उस ऊर्जा को बदलने के लिए संकल्प लेके कमिटमेंट के साथ मेरे साथ अगले 1 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक वर्कशॉप रहेगी जिसमें हम अलग अलग तरीके से अपने जीवन में धन की ऊर्जा को बदलेंगे। तो आप में से जो लोग भी उसमें आना चाहते हैं, वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जो कोई और किसी को अगर आपको लगता है कि उसके जीवन में धन से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, आप उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हो कि इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके जानकारी ले लो। ये कुछ 1 महीने का चैलेंज करा रही है जिससे अपने जीवन में धन की जो एनर्जी है वो बदलेगी। धन के जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होंगे। धन के नए नए सोर्स आपके जीवन में ओपन होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मैंने कुछ सिंबॉलिक अमाउंट की तरह एक फी रखी हुई है 30 दिन की, जो भी आप अपनी इच्छा से अभी देना चाहते हो। मैंने कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया, स्व इच्छा से आप जो देना चाहते हो। कहीं पर भी जाके अगर आपको लगता है अपने जीवन में कुछ बेहतरीन होने जा रहा है, तो अगर आपको लगता है उसके लिए जो भी सिंबॉलिक अमाउंट आप देके इस 30 दिन के सेशन के लिए जुड़ सकते हो। इसमें 3 दिन मैं लाइव सेशन किया करूंगी और बाकी दिन एक अलग ग्रुप बनेगा जिसमें डेली के कुछ रिमाइंडर्स जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज, कुछ चीजें मन मतलब फिजिकल एक्सरसाइज वैसे नहीं होंगी कि आप योगासन कर रहे हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज होंगी सारी। मन में आज किस भाव में रहना है, वो वाली चीजें आपको बार बार उसके मैं रिमाइंडर्स भी दूंगी। मतलब मैं एक तरह से पूरे दिन आपके साथ रहूंगी। जितनी देर आप जागे होते हैं उतनी देर मैं आपके साथ रहूंगी उसमें। तो उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आप लोगों के जीवन में भी वो एनर्जी जाए और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। ठीक है, मेरे नंबर सभी के पास है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। जो नंबर भी 2 हैं मेरे, दोनों में से जो जिसके पास है उस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। पेटीएम अगर करना होगा तो 9718117962 इस वाले नंबर पे ही करना है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है उन लोगों से मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगी और आज दिन का कोई समय हम 4 बजे के आसपास का सेशन रखेंगे उसके लिए। ठीक है, ओके मैम। ठीक है जी। मिलते हैं फिर शाम वाले 9 बजे वाले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू न्यू मैम। न्यू ईयर से कीजिएगा, सुनीता जी कह रही है नहीं, न्यू ईयर में जाने से पहले तैयारी कर लें, अंदर की चेतना को बदल लें धन की, ताकि वो आगे बढ़ती चली जाए। न्यू ईयर तभी न्यू होगा जब जिंदगी में कुछ न्यू होगा, वरना तो सिर्फ कैलेंडर बदलेंगे। क्या ऐसा कुछ था जो पिछले साल दिसंबर 22 में भी हम बदलना चाहते थे? आज भी वो वैसे ही है। जिंदगी में कुछ ऐसा है क्या जो पिछले साल भी था और हम सोचते थे काश ये बदल जाए? वो पिछले साल नहीं बदला क्योंकि हमारे एक्शन नहीं बदले। तो अब 24 में तब बदलेगा जब हम एक्शन बदले। ठीक है ना? एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। है ना? और जब वो एग्जैक्टली। बदलेगा तो कैलेंडर बदलने की हैप्पीनेस भी आएगी, वरना तो वैसे ही जीते चले आ रहे हैं बहुत टाइम से। थोड़ा सा प्रयास मैं कर चुकी हूँ कि कुछ बदलाव आपके जीवन में आएगा, कुछ तो बदल चुका है और कुछ बदलने के प्रोसेस में है। हाँ, बस ये जो है ये धन की ऊर्जा के लिए है स्पेशली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है, एक समय पे मैं सोचती थी बस गुजारा चल जाए, उतना मिल जाए उतना बहुत है। मैंने अपने रास्ते रोके हुए थे, वो रास्ते खोले हैं अंतर्मन की उस प्रोग्रामिंग को बदल के, उन चीजों को बदल के। जो रिच लोगों के अंदर ऐसा क्या होता है जो हम मिडिल क्लास या गरीब लोगों के अंदर नहीं होता? एक मजदूर के अंदर वो चीज क्या होती है जो नहीं होती? शरीर तो उसका भी हमारे जैसे ही है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो पढ़े लिखे उनसे ज्यादा हों, जो एक फैक्ट्री के ओनर हैं,
उनके यहाँ के एम्प्लॉय उनसे ज्यादा स्किल वाले, ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले होने के बावजूद भी उनसे कम क्यों कमा रहे हैं? उनके अंदर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग उन्होंने कर रखी है जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा पा रहे, भरपूर पैसा नहीं कमा पा रहे, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं कमा पा रहे? उस प्रोग्रामिंग को ही समझना है, और हम समझते समझते बदलेंगे, ना सिर्फ समझेंगे। इस 30 दिनों में हम अपनी उस भीतर की प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे। आगे भी चलती रहेगी ये क्लासेस, फिर जो लोग रिपीट करेंगे उनके लिए अलग तरीके से मैं देखूंगी कि क्या करेंगे, कैसे रखेंगे। तो एनर्जी एक्सचेंज थोड़ा सा जरूर करेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, बीज तो बोना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बीज तो हमें बोना पड़ेगा। मैंने कुछ फिक्स नहीं रखा है, इसीलिए कि किसी को ऐसा ना लगे कि मुझ पे बोझ पड़ रहा है, मेरे पास अभी है नहीं और मैं क्यों दूं, कैसे दूंगी। तो जो भी आपको लगता है आप कर दीजिएगा, मैंने कोई उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की है, ठीक है? जो लोग बात कर सकते हैं, जिनको लगता है मुझे करना है जैसे भी, ठीक है? ओके चलिए मैम। जी, मिलते हैं शाम को 9 बजे के सेशन में। जी मैम, बिल्कुल मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, फिर मुलाकात होगी। जी, ठीक है, आप गुड डे। सबका भी जीवन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू। यू टू। थैंक यू मैम।